हरियाणा विजन 2047 कार्य योजना को लेकर के पंचकुला में बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में हरियाणा के मंत्री, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने बजट को लेकर के विस्तार से सुझाव दिए। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। कोई भी नागरिक 31 जनवरी तक पोर्टल के माध्यम से भी अपने सुझाव सरकार को भेज सकते हैं। उन पर अवश्य ही अमल होगा। बजट पूर्व परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जनता और विधायकों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर ऐसा बजट तैयार करेंगे जिससे हरियाणा के हर नागरिक के चेहरे पर विश्वास और उम्मीद की मुस्कान आ जाएगी। हमने इसको लेकर के पहली बार AI बेस्ड चैट बॉक्स उसको हमने लॉन्च किया और वो प्रदेश के लोगों के साथ किया। एक नंबर भी दिया, क्योंकि उस नंबर को अगर डायल करके वो बात करेगा तो हमारा चैट बॉक्स उससे बात करेगा। जो AI चैट बॉट ये है, जिसकी शुरुआत हमने 6 जनवरी 2026 को बजट से संबंधित सुझावों को आम जनता से, कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ये अपने सुझाव हमें दे सके, उसको हमने ये लॉन्च किया था। और उसमें अभी तक हमारे पास AI चैट बॉक्स के माध्यम से 9,000 से ज्यादा ये सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इसके माध्यम से 9,000 से ज्यादा। मुख्यमंत्री ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों के सहयोग और जनता के विश्वास के साथ हम निश्चित रूप से विकसित भारत, विकसित हरियाणा 2047 के संकल्प को साकार करेंगे। साथियों, हमारी सरकार ने बीते 11 वर्षों में ई गवर्नेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी ये हमारी सरकार ने बनाया है। हमारे विपक्ष के साथी क्योंकि सुझाव आते हैं तो उसका लाभ मिलता है। हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आगामी बजट से हरियाणा के हर किसान की आय बढ़े, खेती लाभ का व्यवसाय बने, जल संरक्षण हो और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग के नए अवसर पैदा हों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के विराट संकल्प के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि आने वाले 25 वर्ष भारत के अमृत काल के हैं। ऐसा काल जिसमें हर नागरिक का जीवन वो बेहतर होगा, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करवाने के लिए प्रदेश के 23 जिलों में सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल तैयार कर रही है। इन अस्पतालों में MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, प्राइवेट वार्ड जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। अब तक 10 जिलों में इस तरह के अस्पताल तैयार किए जाने से 48% आयुष्मान भारत की राशि जारी कर दी गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब सभी राज्यों के बजट भी विकसित भारत के विजन के अनुरूप बनेंगे। हमारा दायित्व है कि हम उनके विजन को जमीन पर उतारने का काम हमारी हरियाणा की सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि PM सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को अब पूरी राशि देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया, बजट पूर्व परामर्श की बैठकें 6 जनवरी 2026 को गुरुग्राम में शुरू की गई थी और जिसका अंतिम चरण आज पूर्ण हो गया। बैठक में परिवहन मंत्री अनिल विज, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री राजेश नागर और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी उपस्थित रहे। इसके अलावा सांसद और विधायकों ने मूल्यवान सुझाव दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर राज नेहरू समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।